हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन शिक्षण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, दीक्षा ऐप के असाइनमेंट्स की प्रक्रिया आज हम इस वीडियो में समाप्त करेंगे, यानी समावेशी शिक्षा के सभी 18 असाइनमेंट्स आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे पहले 10 असाइनमेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको उनकी वीडियो नहीं मिल रही है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दीक्षा ऐप के नाम से प्लेलिस्ट है, आपको वहां दीक्षा ऐप से संबंधित यदि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, सभी टॉपिक्स पर आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और राइट गाइज, कैसे आपको असाइनमेंट सेंड करना है, कैसे फाइल बनानी है, किस तरह का असाइनमेंट होना चाहिए, किस ईमेल आईडी पर भेजना है, एवरीथिंग सभी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह वहां पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ऑलराइट गाइज, तो मैं आपको बताना चाहूंगी इससे पहले 10 असाइनमेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप उन वीडियोस से कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 11 से 18 तक सभी असाइनमेंट्स एक साथ कवर करेंगे, ताकि आप फिर अपनी साथ साथ थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई भी शुरू कर सके, पूरा दिन असाइनमेंट में ना लगे। तो उसी लिए एक ही वीडियो में आगे के सभी असाइनमेंट समावेशी शिक्षा के हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि सभी इंफॉर्मेशंस आपसे रिलेटेड होती है यहाँ पर और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करें। असाइनमेंट नंबर 11 का जो टॉपिक है उसका नाम है निर्देशन एवं परामर्श में सहयोग देने वाली सरकारी विभाग और संस्थाएं। फ्रंट पेज आपको जैसा मैंने पहली वीडियोस में दिखाया है उसी प्रकार से आप लोग बनाएंगे। उसका पूरा परफॉर्मा मैं आपको समझा चुकी हूँ, दे चुकी हूँ, तो उसी तरह से आप फ्रंट पेज को बनाएंगे, ठीक है। और चलिए, इसमें पहला प्रश्न जो आता है वह है मानसिक विकलांगता क्या है। मानसिक विकलांगता से संबंधित सरकारी सेवाओं के बारे में बताते हुए इसका छात्रों के व्यक्तित्व और पारिवारिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न था आपका यह। इसका उत्तर देंगे और बताएंगे कि मानसिक विकलांगता क्या होती है, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसकी मदद के लिए सरकारी संस्थाएं क्या क्या कदम उठाती है। वह पूरी जानकारी भी आपको इसी असाइनमेंट में, इसी क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पर लिखनी है। अगर जल्दी लग रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके असाइनमेंट नोट कर सकते हैं। और हाँ गाइस, आपको जो नया असाइनमेंट का कोर्स दिया गया है, यानी नया समावेशी शिक्षा का कोर्स दीक्षा ऐप पर जो आपको दिया गया है, उसका लिंक मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कैसे करना है उसका प्रोसेस भी मैंने वहीं पर एक वीडियो में आपको बता दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप नए कोर्स में जरूर रजिस्टर कर लें, क्योंकि पुराने कोर्स की कोई मान्यता नहीं होगी समावेशी शिक्षा की, उसकी प्रोग्रेस आपकी नए कोर्स में नहीं जुड़ेगी। तो आपके नए कोर्स की 1 दिसंबर से आपकी शुरुआत हुई और ये चलेगा आपका 15 जनवरी तक, ठीक है। तो तब तक आपको इसी बीच अपना पूरा समावेशी शिक्षा का और जो शैक्षिक मूल्यांकन है उसका भी, और कंप्यूटर का भी, फिजिकल एजुकेशन का, ये सभी चारों सब्जेक्ट्स आपको 15 जन तक कंप्लीट करने हैं इनका कोर्स। और साथ ही साथ इनके असाइनमेंट्स, एमसीक्यूज जो इसमें दिए जाते हैं वो सभी आपको साथ के साथ पूरा करना है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप उन क्वेश्चंस का भी आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जैसे इसमें बीच बीच में काफी टफ और हार्ड एमसीक्यूज पूछे गए हैं, अगर आप उनका भी आंसर चाहते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर ज्यादा डिमांड होती है तो उनका भी अरेंज जरूर करेंगे। ओके गाइस, तो आपकी सभी प्रॉब्लम्स का हल आपको इसी चैनल पर एक ही जगह पर मिलने वाला है, और यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर पूरा करेंगे। देन सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है ग्रामीण स्तर पर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा लिखिए। तो कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए उन सभी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, कि जैसे राष्ट्रीय और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य और बीमारी की रोकथाम, संवर्धन और उपचारात्मक पहलुओं पर भी केंद्रित है।
अक्टूबर 2014 में घोषित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति मानसिक स्वास्थ्य के लिए न्याय, एकीकृत और साक्ष्य आधारित देखभाल, गुणवत्ता, भागीदारी और समग्र दृष्टिकोण के मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है, जो आपको यहाँ दी गई है, तो आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका असाइनमेंट नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे और असाइनमेंट नंबर 12 की ओर। इसका टॉपिक का असाइनमेंट दोस्तों, इस असाइनमेंट का टॉपिक है शिक्षण निर्देशन एवं परामर्श में सहयोग देने वाले गैर सरकारी संगठन। तो पहला प्रश्न है, गैर सरकारी संगठन से आप क्या समझते हैं तथा इनकी समाज में क्या उपयोगिता है, स्पष्ट करें। दोस्तों आप लोगों में से कई प्रशिक्षुओं ने पूछा कि मैम ये बताइए कितने क्वेश्चंस के आंसर करने चाहिए। दोस्तों अगर अब तो आपके पास काफ़ी सारा समय है, 15 जन तक आपको कंप्लीट करना है, तो आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर करिए, ठीक है। वही ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर करते हैं जितने भी असाइनमेंट में पूछा गया है। ओके, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मैं शो कर देती हूँ ताकि आप लोग बहुत आसानी के साथ नोट कर सके। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी समाज में निम्न उपयोगिता है कौन कौन सी, ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़े तो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कुछ ऐसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के नाम तथा उनके उद्देश्यों का वर्णन करें जो बच्चों के शैक्षिक अधिकारों और हितों के समावेशन पर कार्य करते हो। तो यहाँ पर उम्मीद इंडिया, रूम टू रीड, चिल्ड्रन फर्स्ट इंडिया, प्रथम, ज्योति इंडिया फाउंडेशन, यूनिसेफ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ये सभी कैसे हैं? ये सभी सरकारी संगठन है, गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या क्या है वो आप इसके साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर पूरी डिटेल में लिखा गया है इन सभी के बारे में, वो आप लोग यहाँ से पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। इसी के साथ आपका असाइनमेंट नंबर 12 खत्म होता है और बारी आती है 13 नंबर के असाइनमेंट की, जिसका टॉपिक का नाम है बाल अधिगम में निर्देशन का महत्व, ठीक है। इसमें प्रश्न पूछा गया है, अपने शिक्षण के दौरान आप द्वारा किसी घटना प्रकरण के उपरांत या किसी अन्य शिक्षक द्वारा किसी घटना के उपरांत दिए गए निर्देशन या परामर्श को लघु कथा के रूप में अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी घटना लिखी गई है जो आपसे जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है आप लोग नोट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज अगर आप अपनी मर्जी से चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, बल्कि अच्छा ही होगा अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करते हैं देखने के बाद भी, तो बहुत अच्छा है। बस आपका टाइम ज़्यादा न लगे इसलिए आपको सभी असाइनमेंट्स एक साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्या निर्देशन और परामर्शग्राही के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है? यदि हाँ तो उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर इसका उत्तर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर शो कर दिया गया है। इसी के साथ अगला असाइनमेंट आ जाता है, असाइनमेंट नंबर 14। टॉपिक है परामर्श में मनोविज्ञान शाला एवं मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की भूमिका। परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं के स्तरों का उल्लेख करते हुए राज्य एवं मंडल स्तर के प्रमुख विभागों संस्थाओं की भूमिका पर विद्युत लेख तैयार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी जानकारी लिखी है कि परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग या फिर संस्थाएं कौन कौन सी है, सभी के नाम लिखे गए हैं और उनके बारे में भी थोड़ा कुछ यहाँ पर लिखा गया है डिटेल में। देन उसके बाद अगला प्रश्न आता है, मनोविज्ञान शाला के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए उसके उद्देश्यों तथा कार्यों की समीक्षा कीजिए तथा संरचना कीजिए। तो इससे संबंधित उत्तर आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसके उद्देश्य भी और निर्देशन कार्य या फिर कार्य कौन कौन से हैं निर्देशन के क्षेत्र में, यदि बात करना चाहे प्रशिक्षण के क्षेत्र में, ठीक है, शोध कार्य या प्रकाशन कार्य, भाषणों का आयोजन, चयन संबंधी कार्य, वो सभी आपको इसमें आंसर करना होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, असाइनमेंट नंबर 15 पर करेंगे। मैं पूरा का पूरा आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप लोग वीडियो को पॉज करके असाइनमेंट को बहुत अच्छे से बना सकते हैं।
परामर्श में जिला चिकित्सालय की भूमिका। जिला चिकित्सालय की समावेशी बालकों के समावेशन में भूमिका बताइए। चिकित्सालय या अस्पताल स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने वाली एक ऐसी संस्था है जहां विशिष्टता प्राप्त चिकित्सक दवाइयों एवं विभिन्न प्रकार के उपकरणों की सहायता से विभिन्न बीमारियों से ग्रसित रोगियों को निदान एवं उपचार करते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर आंसर इसका हो जाता है खत्म। फिर उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, जिला चिकित्सालय के दायित्वों एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, यहाँ इसके दायित्व और कार्य दोनों यहाँ पर डिटेल्ड में आपको क्लियर कर दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिला चिकित्सालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की सूची तैयार कीजिए कि कौन कौन सी सेवाएं हैं जो जिला चिकित्सालय के द्वारा दी जाती है। ठीक है, और उनका संक्षिप्त में फिर उसका वर्णन भी कीजिए। तो सभी जितनी भी सेवाएं दी जाती है जिला चिकित्सालय के द्वारा वो सभी अलग अलग करके यहाँ पर नोट कर दी गई है। आप बहुत अच्छे से इनको असाइनमेंट में लिख सकते हैं। ये बिल्कुल है असाइनमेंट रेडी। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 16 की बारी आती है। शैक्षिक समावेशन में पर्यवेक्षण तंत्र की क्या भूमिका होती है, इससे संबंधित आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र का समावेशी बालकों के समावेशन में क्या भूमिका है वह बताइए। तो ये पूरा प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। देन दूसरा प्रश्न पूछा गया है, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र के दायित्वों एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा प्रश्न का उत्तर आपके सामने। और हाँ गाइस, आप लोग ये भी बताइएगा कि फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर के आपको असाइनमेंट्स चाहिएगी या फिर आप लोग अपने आप बना सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि उसका काम तभी शुरू होगा अगर आप लोग चाहते हैं कि उनके भी असाइनमेंट आपको प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताएं। अब अगला प्रश्न इसी का है, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र में पर्यवेक्षण निरीक्षण के से उत्तम होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो कैसे उत्तम है पर्यवेक्षण निरीक्षण तंत्र से, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ आपको तीसरे प्रश्न के उत्तर में दी गई है। 16 असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। 17वां असाइनमेंट आपके सामने है। क्या पूछा गया है, इसका टॉपिक है शिक्षा में समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियों की परामर्श की भूमिका, ये टॉपिक का नाम है। दोस्तों यहाँ पर फ्रंट पेज आप लोग चाहे तो अपने आप से बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऊपर चाहे तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं पेज के ऊपर में। ठीक है, जब आप अपना असाइनमेंट बनाएं यहाँ पर भी आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहे, अलग से पेज लगाना चाहे तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान समय में समुदाय विद्यालय की सहयोगी समितियों की प्रासंगिकता पर अपने विचार लिखे। ठीक है, ये पूरा लंबा चौड़ा इसका आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। देन सेकंड क्वेश्चन है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, संक्षिप्त में बताइए। तो कैसे होनी चाहिए पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर है। ये कौन सा असाइनमेंट चल रहा है, आई होप 17 असाइनमेंट था शायद। हाँ, अब लास्ट वन असाइनमेंट और इसके बाद आपके असाइनमेंट्स हो जाएंगे कंप्लीट। आपको कोई भी परेशानी अब इसमें नहीं होनी चाहिए। जो अपडेटेड आपका नया लिंक के साथ आपका ओपन हुआ है समावेशी शिक्षा का कोर्स, आप लोग उसको चेक करिए और बताइए कि क्या उसमें भी 18 असाइनमेंट्स है या कुछ ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होंगे तो फिर मैं उसके बारे में भी आपको आगे के असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अगर 18 ही है तो फिर आपका काम तो पूरा हो चुका है। बस आप उसमें अपनी प्रोग्रेस को मेंटेन कीजिए। अगर MCQ पूछे जाते हैं उनके आंसर कीजिए, उन PDFs को रीड कीजिए, जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है उनको भी ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आप पूरा बेहतर स्कोर उसमें कर पाएंगे और अपने असाइनमेंट्स भी टाइम से सबमिट करिए। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं, इसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा आंसर इसका आपको मिल जाएगा। देन सहायक सामग्री के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था। शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री किस तरह की होती है, 3 प्रकार की होती है, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य और श्रव्य दृश्य। ठीक है, और यहाँ पर चित्र सहित वर्णन करने के लिए कहा था, तो हमने 2 चित्र यहाँ पर बना दिए हैं सहायक सामग्री के, रेडियो और
टेलीविज़न। ठीक है, बना पाएंगे। और अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, समावेशित परिवेशों को विकसित करने में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति अपनाएंगे, अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर अपने विचार लिख दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हाँ गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस बिल्कुल चली हुई है। आप लोग रेगुलर क्लास लीजिए, क्योंकि अभी से क्लास लेंगे तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और फिर आपको साथ ही साथ टेट की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो आपका बहुत ही जल्दी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस आप लोग कवर करिए, जितने भी क्लासेस आपको दी जा रही है साथ के साथ उनके नोट्स बनाइए। ठीक है, और उनको कवर करते हुए चलिए, ताकि एग्जाम टाइम पर आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको बहुत अच्छे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आई होप सो। चलिए अब आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।